खूबसूरती ऐसी कि एक बार जो उनको देख लेता वो पलटकर दोबारा जरूर देखता। बड़ी खूबसूरत आंखें और इंडियन ट्रेडिशनल चेहरा, शांत सौम्य और चेहरे पर गजब की ताजगी, मानो कोई अप्सरा सामने खड़ी हो। सोमवार को हम मिले, मंगलवार को लेकिन क्या आप जानते हैं कि हिंदी सिनेमा में नूरजहां और सुरैया के बाद वो इस लिस्ट में शामिल उस दौर की इकलौती ऐसी एक्ट्रेस रहीं जिनका नाम एक टैलेंटेड ट्रेंड गायिका के तौर पर भी शुमार हुआ। और क्या आपको पता है कि इस एक्ट्रेस ने जाने माने एक्टर के प्यार में अपने करियर की पीक में सब कुछ छोड़ दिया और उनकी जिंदगी तबाह हो गई। और उस एक्टर ने इनसे बेहद करीबी रिश्ता होने के बावजूद भी शादी करने से मना कर दिया, जिसके बाद ये डिप्रेशन में चली गई और हालत इतनी खराब हुई कि इन्हें पागल खाने में भर्ती करना पड़ा। तो आज किस हाल में और कहां है ये अभिनेत्री और कौन था इनकी जिंदगी को बर्बाद करने वाला शख्स, जानेंगे और भी बहुत कुछ। तो आप बने रहिए हमारे साथ। आज पहली बार हुआ जीवन से प्यार, जीवन से प्यार। आज हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेस सुलक्षणा पंडित की। ये एक प्रशिक्षित गायिका थी जिनके खानदान में बड़े बड़े शास्त्रीय गायक और म्यूजिक डायरेक्टर हुए और इन्होंने गायकी में फिल्म फेयर का बेस्ट फीमेल सिंगर अवार्ड भी अपने नाम किया। दिलकश और मोहक अदाओं वाली सुलक्षणा अपने नाम के जैसी शांत और सौम्य मानी जाती थी। ये एक प्रतिष्ठित परिवार से थी और इनके पिता प्रताप नारायण पंडित जाने माने शास्त्रीय गायक थे। सुलक्षणा पंडित को बॉलीवुड में बतौर गायिका सम्मान भी मिला और बतौर अभिनेत्री लोकप्रियता भी, लेकिन पर्सनल लाइफ बेहद उथल पुथल भरी रही। तो आइए डालते हैं इनके करियर और इनके जीवन पर एक नजर। सुलक्षणा ने मात्र 9 साल की उम्र में गाना गाना शुरू कर दिया था। शुरुआत में स्टेज शो करती थी। इस फिल्म में इन्होंने लता मंगेशकर के साथ सात समुंदर पार से गाना गाया था, जिसके बाद इन्होंने कई फिल्मों में बतौर प्लेबैक सिंगर अपनी आवाज दी। 1975 में आई फिल्म उलझन में इन्हें गायिका के साथ साथ अभिनेत्री बनने का मौका मिला, जिसमें उन्हें संजीव कुमार के साथ काम करने का मौका मिला। सुलक्षणा एक्टिंग में नई थी, लेकिन संजीव कुमार ने उन्हें काफी सपोर्ट किया। इस बात से सुलक्षणा उनसे बेहद प्रभावित हुई और उन्हें अपना दिल दे बैठी। इसके बाद तो सुलक्षणा के पास फिल्मों के ढेरों ऑफर आने लगे। उन्होंने बतौर एक्ट्रेस कुछ 30 फिल्मों में काम किया है। 80 के दशक में उनकी कई फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया और सुलक्षणा का करियर आसमान छूने लगा। सुलक्षणा ने अपनी आखिरी फिल्म में भी संजीव कुमार के साथ काम किया। 1985 में हुई संजीव कुमार की मौत के बाद सुलक्षणा ने फिल्में करनी ही बंद कर दी। हालांकि उन्होंने गाना गाना जारी रखा। इसका कारण ये माना जाता है कि उनका परिवार कई पीढ़ियों से गीत संगीत से जुड़ा था और उनके परिवार ने कम से कम इस क्षेत्र में उनका हौसला बनाए रखा। सुलक्षणा के जीवन में संजीव कुमार का एक विशेष स्थान था। सुलक्षणा उन्हें अपना सब कुछ मानती थी, लेकिन संजीव कुमार इस रिश्ते को अपनाने के लिए तैयार नहीं थे। संजीव कुमार ने सुलक्षणा को कई बार समझाया कि वो उनके चक्कर में न पड़े, लेकिन एक्ट्रेस खुद को उनसे दूर नहीं रख पाती थी। सुलक्षणा संजीव कुमार से शादी करना चाहती थी, लेकिन संजीव सिर्फ उन्हें अपना एक अच्छा दोस्त समझते थे। कुछ खबरों के मुताबिक संजीव हेमा मालिनी पर फिदा थे और उनके इनकार के बाद किसी और को अपना दिल नहीं दे पाए। संजीव कुमार ने जब सुलक्षणा से शादी करने से मना कर दिया तो वो बुरी तरह से टूट गई और वो डिप्रेशन में चली गई। वो इस दूरी का दर्द झेल ही रही थी कि तभी 9 दिसंबर 1985 को 47 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से संजीव कुमार का निधन हो गया। इस हादसे ने सुलक्षणा को इतना गहरा धक्का पहुंचाया कि वो मानसिक संतुलन ही खो बैठी। सुलक्षणा की हालत इतनी खराब हो गई कि वो अपनों को ही नहीं पहचान पा रही थी। एक समय ऐसा आया कि पैसों की कमी के कारण उन्हें अपना घर तक बेचने की नौबत आ गई। अपने जीवन की
जितेंद्र ने उनकी मदद की। 2006 से सुलक्षणा अपनी बहन विजेता पंडित के साथ रहती हैं। एक बार बाथरूम में गिरने के कारण उनकी हिप बोन टूट गई, जिसकी वजह से वो सही से नहीं चल पाती हैं। वो अपने कमरे में अलग रहती हैं और दूसरों से बिल्कुल भी नहीं मिलती। तो आपको सुलक्षणा के बारे में क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।